मार्च 2011 के एक रोज मुल्क शाम के मशरकी शहर डेरा में सदर बशर अल असद की पॉलिसियों और अबाजीद नामी नौजवान पर सरकारी एहलकारों के तशद्दुद के खिलाफ एक पुरअमन एहतजाजी मार्च हो रहा था। मार्च रोकने के लिए काबिज सदर की खुसूसी फोर्स ने फायरिंग शुरू कर दी। इस अंधाधुंध फायरिंग से कई अफराद जान से हाथ धो बैठे। इसके बाद से शाम में एक ऐसी खाना जंगी शुरू हो गई जिसमें आज तक 3 लाख से ज्यादा शामी मर्द, ख्वातीन और बच्चे जाँ भाग हो चुके हैं, जबकि जख्मी होने वाले 10 लाख अफराद इनके अलावा हैं। 20 लाख अफराद इस तनाज़े की वजह से अपने घरों को छोड़कर नकल मकानी पर मजबूर हो चुके। इस खाना जंगी ने एक ऐसे इंसानी अलमियों को जन्म दिया है जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती, और सबसे बढ़कर यह कि सारा आलम इस्लाम खुद भी इस कत्ले आम का जिम्मेदार है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मार्च 2011 के एक रोज मुल्क शाम के मशरकी शहर डेरा में सदर बशर अल असद की पॉलिसियों और अबाजीद नामी नौजवान पर सरकारी एहलकारों के तशद्दुद के खिलाफ एक पुरअमन एहतजाजी मार्च हो रहा था, जिसमें हज़ारों की तादाद में मर्द व ख्वातीन शरीक थे कि अचानक मार्च रोकने के लिए काबिज सदर की खुसूसी फोर्स ने फायरिंग शुरू कर दी। इस अंधाधुंध फायरिंग से कई अफराद जान से हाथ धो बैठे, जिनमें ख्वातीन और बच्चे भी शामिल थे। इसके बाद से शाम में एक ऐसी खाना जंगी शुरू हो गई जिसमें आज तक 3 लाख से ज़ायद शामी मर्द, ख्वातीन और बच्चे जाँ भाग हो चुके हैं, जिनमें अक्सरियत बेगुनाह मुसलमानों की है, जबकि जख्मी होने वाले 10 लाख अफराद इनके अलावा हैं। 1,20 लाख अफराद इस तनाज़े की वजह से अपने घरों को छोड़कर नकल मकानी पर मजबूर हो चुके। इस जंग के असरात दीगर हमसाया ममालिक लेबनान, तुर्की और उर्दन में भी महसूस किए जा सकते हैं, जहां बड़ी तादाद में शामी मुहाजिरीन नकल मकानी पर मजबूर हो गए। कई अफराद यूरोप जाने की कोशिश में समुंदर की लहरों की नज़र हो चुके। इस खाना जंगी ने एक ऐसे इंसानी अलमियों को जन्म दिया है जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। शाम में जंग अभी तक ख़त्म तो नहीं हुई, लेकिन लड़ाई कम ज़रूर हो गई है और इसके खात्मे के लिए इंतज़ामात जारी हैं। बहरान के पुरअमन हल के लिए वादे उम्मीद पकड़ रहे हैं। इसका अंदाज़ा इस बात से किया जा सकता है कि बहुत सी हुकूमतों ने अपने अपने सफ़ीरों को वापस दमिश्क भेज दिया है और हिज़्ब इख्तिलाफ को मुर्दा करार दे दिया है। अब तक इस जंग के फातह फरीक असद हुकूमत, ईरान और शाम है। उन्होंने रौनत आमेज़ रवैये का इजहार करते हुए जिनेवा कॉन्फ्रेंस को नज़रअंदाज कर दिया है। इनका ख्याल है कि रूस के शहर सोची में होने वाले मुज़ाकरात से ही इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक शाम की किस्मत का हतमी फैसला किया जा सकता है। ईरान ने शाम में अपनी फौजी मौजूदगी और हिजबुल्लाह को हथियारों से लेस करने का सिलसिला जारी रखा है। ज़ाहिर ये लगता है कि वो सूरत हाल को अपने हक में करने के लिए कोशा है और माबाद जंग वो अपनी मौजूदगी बरकरार रखना चाहता है, बल्कि इसको मुसल्लत करना चाहता है। अगर इस तरह का किरदार जारी रखा जाता है तो मुतहारिफ फरीक एक मरतबा फिर जंग में कूद पड़ेंगे। इस वक्त इदलब, हलब और इसके जनूबी महाज, दमिश्क के नवाही इलाकों और दरिया फरात के मशरकी इलाके में लड़ाई जारी है। लाज़किया में वाक़े हमीमीम के फौजी अड्डे पर पुरस्रार तबाहकुन हमले किए गए और इनमें रूसी फौजियों और तैयारों को निशाना बनाया गया। अमरीकी महकमा खारजा के सेक्रेटरी डेविड सेटरफील्ड ने ऐवान नुमाइंदगान की खारजा अमूर कमेटी को बताया है कि अमरीकी हुकूमत शाम में ईरान की मौजूदगी की मुखालिफ है। इनका कहना था कि ये एक तस्वीराती मामला है। ये बयान बड़ी अहमियत का हामिल है और ख़तरनाक भी है। ये खुद ही हाल में होने वाली पेशरफ्तों के बारे में बहुत कुछ बयान कर रहा है, बशमूल सोची कॉन्फ्रेंस जिसमें कोई भी नुमाया पेशरफ्त नहीं हो सकी थी, नीज़ लड़ाई का दोबारा छिड़ जाना, अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द की शाम में जारी बहरान के सियासी हल की हमायत से पसपाई और इसराइल का दमिश्क के नज़दीक ईरान की फौजी चौकियों पर फ़िज़ाई हमला भी ताज़ा सूरत हाल की अक्कासी करता है। अगर अमेरिका हकीकी मानों में ईरान और हिजबुल्लाह की शाम में मौजूदगी को मुस्तरद करता है और ये यकीन कर लेता है कि ये असूल इसकी शाम के बारे में पॉलिसी का सतून है, तो फिर वो फार्मूले को तब्दील करने की सलाहियत का हामिल है और वो इस सब को तहस नहस कर सकता है जो शामी रजीम ने अपने इत्तेहादियों की मदद से हासिल किया है। तुर्की की अब चूंकि अमेरिका से कोई हम आहंगी बरकरार नहीं रही, इसलिए बहुत से लोग ये ख्याल करते हैं कि अमरीकियों ने शाम के इर्द गिर्द एक अहम महाज को खो दिया है और वो जंग का किरदार नहीं रहा। जुज़वी तौर पर यह बात दुरुस्त है, ताहम अमरीकियों के अभी काफ़ी इत्तेहादी मौजूद हैं और वो ईरानियों को शाम से निकाल बाहर करने के लिए अपनी शराइत मनवा सकते हैं, या वो कम से कम इनके इस जंग ज़दा मुल्क में फ़ौजी बंदोबस्त के मंसूबे तबाह कर सकते हैं। इनमें अमरीका के इत्तेहादी इसराइल और शामी जमहूरी फोर्सेस यानी SDF है। अरब और कुर्द जंगजुओं पर मुश्तमल SDF में जैश अल हुर के बाज़ दस्तों ने भी दरिया फरात के मशरकी इलाके में लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए पोजीशनें इख्तियार कर ली हैं। उर्दन की सरहद के नज़दीक भी शामी हिज़्ब इख्तिलाफ मौजूद है। जब तक पासदारान इनकलाब ईरान और इनके तहत गैर मुल्की मिलिशियाएँ शाम में मौजूद रहती हैं, उस वक़्त तक शाम में हम जंग के एक नए मरहले को देखते रहेंगे।
یہ ایک دلدل کی طرح کا منظر ہوگا جس میں ایرانی فورسز وسط میں ہوں گی۔ جہاں تک روسیوں کا تعلق ہے تو جب اس بات کا ادراک ہوگا کہ یہ جنگ خطے میں ان کے طویل المدت مفادات کے حق میں نہیں تو وہ شام میں اپنی موجودگی پر نظر ثانی کریں گے۔ نیز ان کے اور ایرانیوں کے درمیان اتحاد کوئی زیادہ دیر چلنے والا نہیں۔ شام میں جاری جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات میں عدم دلچسپی کوئی حیران کن امر نہیں، کیونکہ یہ مذاکرات کشیدگی کے اہم عوامل کو تسلیم کرنے میں ناکام رہے ہیں، اور وہ ایرانی فورسز اور ان کی ملیشیاؤں کی شام میں موجودگی ہے۔ شامی عوام کے نزدیک ان کی موجودگی دراصل ان کے قبضے کو تسلیم کیا جانا ہے، اور اس کو دمشق کے کمزور رجیم کی قیمت پر جائز قرار دیا جا رہا ہے۔ علاقائی ممالک کے نزدیک ایرانی موجودگی خطے میں طاقت کے توازن میں خطرناک تبدیلی کی مظہر ہے۔ ایرانی، شامی اور روسی مثلث سوچی میں جلد سے جلد کوئی امن معاہدہ طے کرنا چاہتی ہے، اور یہ ممالک علاقائی اور امریکی نرم روی اور فوجی پیش رفت سے بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ وہ ایسا کر سکتے تھے، لیکن اب ان میں ایرانی عامل کو نظر انداز کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ امریکہ کا خیال ہے کہ اس سے محاذ آرائی اس حکمت عملی کا حصہ ہے، اور یہ حکمت عملی چند ماہ قبل تک موجود نہیں تھی۔ ناظرین، در حقیقت امریکہ مسلمان ملکوں کو اپنے قبضے میں کرنے اور مسلمانوں کا قتل عام کرنے کے لیے ہر وہ قدم اٹھانے سے گریز نہیں کر رہا جس سے مسلمانوں میں تفرقہ پیدا ہو۔ روس دوستی کے ڈھونگ کی خاطر اور مسلمانوں سے افغانستان میں اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے اس قتل عام کا حصہ بنا ہوا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سارا عالم اسلام خود بھی اس قتل عام کا ذمہ دار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ارشاد کا مفہوم ہے کہ امت مسلمہ آپس میں ایک جسم کی مانند ہے، جیسا کہ جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر مغرب میں کسی مسلمان کو تکلیف ہو تو مشرق کے مسلمان کو اس کے درد کا احساس ہونا چاہیے۔ جب تک مسلمانوں کے حکمران دیگر ممالک میں آباد مسلمانوں کے درد و تکالیف میں پہنچا کرتے تھے تب تک انہیں کوئی میلی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا تھا، مگر جب سے مسلمان ملکوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دینا چھوڑ دیا اور ہر معاملے کو اندرونی معاملہ قرار دیا تب سے ہی مسلمان زوال پذیر ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے۔